हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 13, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये इसका थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक होगा, और उसके ऊपर हम एग्जांपल्स करेंगे एंड देन एक्सरसाइज 13.3 हम यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करना है सॉलिड को। तो क्या कंसेप्ट होता है इसके पीछे? मान लो आपके पास एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। अगर आपने इसे कन्वर्ट किया किसी दूसरी शेप में, आपने इसे लेट से स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया, आपने इसको एक स्फीयर बना दिया। तो देखो, इसको पिघलाकर स्फीयर बनाओगे तो जो भी इसके अंदर मटेरियल होगा, जितना भी मटेरियल होगा, वो सारा का सारा स्फीयर में आ गया। अब यानी कि कहने का मतलब कि वॉल्यूम इसका, सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही कंसेप्ट हमें यूज करना है। जब भी हम एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बनाते हैं तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है, उनका एरिया चेंज हो सकता है, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम उनका सेम रहेगा। यही हम करने वाले हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? ए कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। जो मॉडलिंग क्ले होती है, उससे एक कोन बनाया गया। ए चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। एक चाइल्ड ने उस कोन को एक स्फीयर की फॉर्म में दे दिया, एक स्फीयर की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो रेडियस बतानी है उस स्फीयर की कितनी होगी। तो देखो इसके अंदर क्या किया गया है, इसमें एक कोन था, इसमें एक कोन है जिसको चेंज करके एक स्फीयर की फॉर्म में बनाया गया है, जिसको चेंज करके एक स्फीयर की फॉर्म में बनाया गया है, कुछ इस तरीके से। ये एक स्फीयर बनाया गया है। ओके, हमें रेडियस निकालनी है स्फीयर की, और कोन की डायमेंशंस हमें दी हुई है कि कोन की हाइट तो थी 12, सॉरी, हाइट ऑफ 24, हाइट थी इसकी 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस था इसका 6 सेंटीमीटर। ये है, ये कोन की स्पेसिफिकेशन है। ओके, इसके बाद स्फीयर की स्पेसिफिकेशन हमें रेडियस ही होती है, तो रेडियस फाइंड करनी है। तो देखिए क्या कंसेप्ट यूज करेंगे कि वॉल्यूम दोनों का सेम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये मुझे पता है। तो कोन का वॉल्यूम होता क्या है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, इसकी रेडियस को कैपिटल आर नाम दे देता हूं, क्योंकि स्मॉल आर मैंने स्फीयर की रेडियस को ले लिया। ओके, वो इक्वल रखना है 4/3 पाई आर क्यूब के, इसके इक्वल रखना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, पाई से पाई तो कट हो जाएगा, नीचे 3 से 3 कट हो रहा है, और कुछ कट नहीं हो रहा। अब इन्हें इक्वल रख देते हैं, वैल्यूज रखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू हाइट एट 24, और इधर बचा 4 इंटू आर क्यूब। ओके, 4 अगर मैं इधर डिवाइड करता हूं तो ये बन जाएगा 6। तो आर क्यूब इक्वल आ गया 6 क्यूब के। इसका मतलब आर की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। रेडियस स्फीयर की 6 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 क्या बोला गया है? सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सेल्वीज हाउस में एक ओवरहेड टैंक है, यानी कि छत के ऊपर रखा हुआ एक टैंक है जो कि सिलेंडर की शेप में है। ठीक है, दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम ए संप। संप होता है अंडरग्राउंड टैंक, अंडरग्राउंड। उसमें से पंप करके पानी भरा जाएगा इस सिलेंडर में। ठीक है, विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। और ये जो संप है, संप क्यूबॉइड की फॉर्म में है। द संप, ये डायमेंशंस दी हुई है क्यूबॉइड की। द ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस 60 मीटर एंड हाइट 95 सेंटीमीटर है, सॉरी 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 95 सेंटीमीटर। ये इस सिलेंडर की डायमेंशंस दे दी। फाइंड द हाइट ऑफ द
water left in the sump after the overhead tank has been completely filled by the water from the sump which had been full. जो पहले फुल था संप उसमें से टैंक को भरा गया, तो बताओ कितनी हाइट बचेगी। फिर क्या करना है, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक दैट ऑफ संप, फिर इनकी कैपेसिटी को हमें कंपेयर करना है। तो चलिए ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना के पहले तो इसकी क्लैरिटी देता हूँ कि क्या कुछ दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले क्या है, एक ओवरहेड टैंक है, एक ओवरहेड टैंक है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंड्रिकल। ओके, इसकी रेडियस हमें दी हुई है 60, रेडियस हमें दी हुई है 60 एंड हाइट 95 सेंटीमीटर, ये सब कुछ सेंटीमीटर में ही है। ओके, एक अंडरग्राउंड टैंक है जिसे संप बोला गया है, यानी कि कुछ इस तरीके का मैं बना लेता हूं अंडरग्राउंड टैंक। ये अंडरग्राउंड टैंक है, ये अंडरग्राउंड टैंक है जिसकी लेंथ हमें दी गई है 1.57 मीटर में है ये, और ब्रेड्थ हमें दी गई है 1.44, ये भी मीटर में है। लेंथ और ब्रेड्थ हमें मिल गई, और इसकी हाइट, ये इसकी ब्रेड्थ ये वाली ले लेता हूं मैं 1.44 मीटर, और इसकी हाइट हमें दी हुई है 95 सेंटीमीटर। तो इधर भी अब लिख देता हूं क्योंकि कुछ डायमेंशंस मीटर में कुछ सेंटीमीटर में, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब इसने बोला कि अगर ये पूरा भरा हुआ है और इसका पानी डालना है इसमें, ठीक है, तो जब ये पूरा भर जाएगा तो इसके अंदर कितनी हाइट बचेगी, कितनी हाइट बचेगी। ठीक है, देखो ये जो टैंक है, ये जो टैंक है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ कुछ इस तरीके से है 1.57 इंटू 1.44, और हाइट है 0.95 मीटर या 95 सेंटीमीटर भी आप मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि मान लो एच हाइट तक का जो पानी है उससे ये कंप्लीटली फिल हो गया। मैंने ये मान लिया कि एच हाइट तक का जो पानी है, एच हाइट तक का, ऊपर से यहां तक एच हाइट तक का पानी से ये सिलेंडर कंप्लीटली फिल हो गया। ओके, टोटल हाइट हमें पता है 95 सेंटीमीटर है। अगर इस एच की वैल्यू निकल जाए तो बची हुई हाइट हम 95 में से माइनस करके इजीली निकाल सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा भाई, ये जो पानी है ऊपर का, ये पूरा का पूरा पानी गया कहाँ, ये इसमें गया है, सिलेंडर में गया है। तो इस पानी का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, बस यही कंसेप्ट हमें यहाँ यूज करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम और ये जो ऊपर वाला पानी है जो इसमें गया है उसका वॉल्यूम इक्वल रख देंगे, हाइट आ जाएगी हमारे पास। कैसे भाई, लेंथ तो इस पानी की भी 1.57 ही रहेगी, और ब्रेड्थ 1.44, और हाइट h, ये इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इक्वल रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम मैंने रखा 1.57, 1.57, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है इसका वॉल्यूम, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई, दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, सॉरी पाई को 3.14 लेना है, तो 22/7 नहीं लेंगे। ये क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है ना कि पाई को ये ले, तो यही लेना है। 3.14 ले लिया, इंटू आर स्क्वेयर यानी कि 60 इंटू 60, और इंटू एच यानी कि 95। अब देखिए ये दोनों सेंटीमीटर में, ये तीनों ही सेंटीमीटर में लिए हैं, तो इधर भी मैं सेंटीमीटर में ही लूंगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, सेंटीमीटर में ही लूंगा। ओके, 1.57 मीटर को सेंटीमीटर में बनाया तो 157 सेंटीमीटर आ गया, और ये 144 सेंटीमीटर आ गया। अब बिल्कुल ओके है, हाइट सेंटीमीटर में निकल जाएगी। तो ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। देखिए यहां से अगर मुझे h की वैल्यू निकालनी है, यहां से h, तो ये दोनों के दोनों इधर जाकर डिवाइड में चले जाएंगे। तो ठीक है, 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 95 एंड डिवाइडेड बाय 157 इंटू 144। ठीक है, ये पॉइंट भी मैं हटा देता हूं और इसका लगा देता हूं 100 नीचे, इसका 100 नीचे लगा दिया मैंने पॉइंट हटा के, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी इजी हो जाए। ओके, ये 2 पे कट हो गया, ये 2 पे कट हो गया,
और देखते हैं, ये दो जीरोस भी कट हो रही हैं, तो दो जीरोस भी मैंने कट कर दी, तो 6 टू जा 12, तो ये 12 पे कट हो गया, फिर ये 2 पे कट हो गया। हाइट आ गई 95/2 सेंटीमीटर, हाइट 95/2 सेंटीमीटर आ गई। ओके, अब टोटल हाइट में से माइनस करूंगा ना मैं एच को, तभी तो रिमेनिंग हाइट, बची हुई हाइट हमें निकालनी है। एक्चुअली पानी की कितनी हाइट बच गई ये निकालनी है, कैपिटल एच नाम दे दिया मैंने इसको। तो कैपिटल एच क्या आएगा, टोटल हाइट 95 सेंटीमीटर है, उसमें से एच को माइनस करूंगा तो ये भी 95/2 ही बनेगा। 95/2 यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 47.5 सेंटीमीटर हाइट बचेगी। ओके, अब क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि इन दोनों की, टैंक की और सिलेंडर की कैपेसिटी को कंपेयर करना है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, दोनों का वॉल्यूम डिवाइड कर दो, कंपेयर हो गया। देखो कैसे कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लेट्स से सिलेंडर या ओवरहेड टैंक ले लेता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सम्प, इनका वॉल्यूम हम डिवाइड करते हैं। तो टैंक का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर है 60 इंटू 60 इंटू एच 95। अब देखो मैंने यहां सेंटीमीटर में लिया तो नीचे भी सेंटीमीटर में ही आना चाहिए, तो नीचे सम्प का वॉल्यूम क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज 144 इंटू हाइट दैट इज 95। तो देखो 95 से 95 ये तो पूरा पूरा कट हो गया। ओके, इसका मैं 100 नीचे लगा देता हूं और ये दो जीरोस को भी मैं यहां पर कट कर देता हूं। ये कट हुआ 2 पे, 2 पे ये कट हुआ 12 और ये कट होगा 2, यानी कि ये बन जाएगा 1/2। तो ये कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी को हमने कंपेयर कर दिया कि अगर टैंक का वॉल्यूम 1 यूनिट है तो सम्प का वॉल्यूम 2 यूनिट होगा। तो इस तरीके से हम इनकी कैपेसिटी को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, काफी इजी क्वेश्चन था, यहाँ बस वॉल्यूम इक्वल रखना है, थोड़ा सा ये दिमाग हमें लगाना था, थोड़ा सा ये दिमाग लगाना था, उससे इजीली हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर हम चलते हैं, एग्जांपल नंबर 10 क्या दिया हुआ है देखते हैं। एक कॉपर रॉड, एक कॉपर रोड है, अब डायमीटर दे रखा है और लेंथ दे रखी है, तो ये बताएगा नहीं कि ये सिलेंडर है, हमें समझना है, हमें समझना है कि कॉपर रोड है तो वो सिलेंडर की फॉर्म में ही होगा ना, डायमीटर और लेंथ दे दी तो इसका क्या मतलब है भाई, डायमीटर उसका 1 सेंटीमीटर है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे दिया गया है, एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे दी गई है, लेंथ दे दी गई है 8 सेंटीमीटर, इज ड्रॉन इनटू ए वायर, इसको एक वायर की फॉर्म में बनाया। यानी कि वायर क्या होता है, अगर आप वायर का एक छोटा सा टुकड़ा देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, यानी कि है वो भी एक सिलेंडर ही, गोल होता है वो, उसकी भी कुछ लेंथ होती है, तो सिलेंडर ही हो गया वो भी एक टाइप का, वो वायर भी एक सिलेंडर ही है, ऑफ लेंथ 18 मीटर, जिसकी लेंथ 18 मीटर है। अब ये मैंने छोटा बनाया है, लेंथ बहुत ज्यादा है इसकी, 18 मीटर की इसकी लेंथ है, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, थिकनेस सब जगह सेम है, थिकनेस निकालो, थिकनेस का क्या मतलब है भाई, ये मोटाई इसकी, और मोटाई क्या होगी, इसका डायमीटर ही इसकी मोटाई होगी, डायमीटर ही इसकी मोटाई होगी, यानी कि वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, इसी से ये बना है, वॉल्यूम इक्वल रख दो, वॉल्यूम इक्वल रख दो, मैं क्या रखूंगा, वॉल्यूम ऑफ रोड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, ये इक्वल रख देता हूं। रोड ये भी सिलेंडर है, यानी कि पाई आर स्क्वायर, देखो रेडियस, डायमीटर 1 है तो रेडियस हो गई 1/2 आर स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह 8 सेंटीमीटर आएगा जो कि लेंथ ऑफ सिलेंडर है। ओके, इक्वल टू इधर वायर का पाई, देन आर स्क्वायर, आर एज्यूम कर लेता हूं मैं ये आर ही है, तो आर स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू तो है नहीं ना अपने पास, आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट हमें 18 मीटर लेनी है। देखो अभी तक क्या चल रहा था, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो मुझे इसे भी सेंटीमीटर में ही लेना पड़ेगा, या फिर आप इनको भी मीटर में बना ले, तो आपकी मर्जी है, वो यूनिट सेम रखनी है। देखो पाई से पाई उड़ गया, ओके, आर स्क्वायर निकालना है, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखो ये तो 2 बन रहा है यहाँ पे 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 18,
100 या 1/900, आर स्क्वायर 1/900 है, तो आर हो जाएगा 1/30। आर रेडियस निकल चुकी है, 1/30 सेंटीमीटर में निकली है, ये सेंटीमीटर में। ओके, अगर मुझे डायमीटर चाहिए, क्योंकि थिकनेस का मतलब क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/30 में, तो ये आएगा 1/15 सेंटीमीटर, यही इसकी थिकनेस भी हो जाएगी, यही इसकी थिकनेस भी हो जाएगी। ओके, अगर मैं इसको पॉइंट्स में लिखना चाहूं तो इसकी थिकनेस बनेगी, पहले तो 0 पॉइंट, देन यहाँ 0 लग गया, यहाँ 0 लग जाएगा, पॉइंट अगर मैंने लगा दिया तो उसके बाद 10/15 बन गया, जो कि 2/3, 0.0667 ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। बाकी आप लोग देख लेना, मैंने शायद कहीं कुछ मिस्टेक ना की हो इसे डिवाइड करने में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं 11th एग्जाम्पल पर। क्या है 11th एग्जाम्पल? ए हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो पानी का भरा हुआ है, ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक बनाता हूं मैं पहले। ये हेमिस्फेरिकल टैंक हो गया, ये पानी का पूरा भरा हुआ है, ठीक है, इसको खाली किया जा रहा है, इज एम्प्टेड बाय ए पाइप, एक पाइप से इसको खाली किया जा रहा है, यहां से पानी निकाला जा रहा है इसका, ठीक है, एट द रेट ऑफ, किस रेट से पानी निकल रहा है, 3/4/7 लीटर एक सेकंड में निकल जाता है, एक सेकंड में। अगर मैं इसको लिखूं तो 25/7 लीटर पानी एक सेकंड में निकल जाता है। हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा, टू टेक इट टेक टू एम्प्टी द हाफ टैंक, आधे टैंक को खाली करना है, पूरा वॉल्यूम खाली नहीं करना, हाफ, आधा वॉल्यूम। इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर, अगर डायमीटर 3 मीटर दिया हुआ है, तो देखो मैं मान लेता हूं भाई, टी सेकंड में, टी सेकंड में, टी सेकंड में, सॉरी, टी इंटू एस नहीं, ये टी सेकंड में आधा खत्म हो जाएगा, इन टी सेकंड्स, ठीक है। तो देखो टी सेकंड में खत्म हो जाएगा, एक सेकंड में इतना लीटर पानी निकलता है, तो टी सेकंड में कितना निकलेगा, 25/7 इंटू टी लीटर पानी टोटल इसका निकल जाएगा इन टी सेकंड्स, टी सेकंड्स में इतना पानी खाली हो जाएगा इसका, ठीक है। और वॉल्यूम का आधा है ये पानी, क्योंकि यही तो बोला है आधा पानी निकलना चाहिए, हाफ एम्प्टी हो जाना चाहिए, ठीक है। हम इसका वॉल्यूम का हाफ करते हैं और इसके इक्वल रख देते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, वॉल्यूम का हाफ इसके इक्वल, यानी कि 25/7 टी शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब, रेडियस इसमें डायमीटर 3 है, तो रेडियस होगी 3/2, 3/2, और 3/2 क्यूब करना है, क्यूब, ठीक है, बिल्कुल ले लिया मैंने। लेकिन इसमें एक चीज का और ध्यान देना है, ये जो वॉल्यूम बना है वो मीटर क्यूब में बना है, इधर है लीटर, इधर है लीटर, तो मीटर क्यूब को लीटर बना सकते हैं हम 1000 से मल्टीप्लाई करके, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, इसको हम लीटर बना सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। ओके, अब मुझे टी की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू, तो पहले तो कुछ चीजें यहीं कट कर लेते हैं, ये 7 से 7 कट हो गया, 2 से ये 2 कट हो गया, एक 3 से 3 भी कट हो रहा है, और एक 2 से ये 11 पे कट हो रहा है, 25 डिवाइड में जाएगा तो 40 पे कट हो जाएगा, और 2 2 जा 4, ये 10 पे कट हो रहा है। आई होप सारी चीजें मैंने अच्छे से कर ली हैं। ओके, अब t की वैल्यू अगर मैं देख रहा हूं तो 3 3 जा 9, और ये 99 हो गया, और एक 0, इतने सेकेंड्स लगने वाले हैं इस टैंक को हाफ एम्प्टी करने के लिए। ओके, मिनट में अगर मुझे निकालना है तो इसी को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, मैंने 60 से डिवाइड किया, 0 से 0 कट हो गई, 6 से मैं करता हूं, देन 6 1 जा 6, देन बचेगा 3, देन 6 6 जा 36, फिर 3 बचा 0.5 मिनट, 16.5 मिनट्स में
पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाएगा 16.5 मिनट्स में। ओके, हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.3 की तरफ। एक्सरसाइज 13.3 डिस्कस करने वाले हैं हम। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम जैसे हमने एग्जांपल्स किए वैसे ही एक्सरसाइज है। मेटेलिक स्फीयर जिसकी रेडियस 4.2 है उसको मेल्ट किया और रिकास्ट कर दिया सिलेंडर की शेप में जिसकी रेडियस 6 है, हाइट निकालनी है। दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दो। मेटेलिक स्फीयर है एक तो, और जिसकी रेडियस 4.2 है, इसको सिलेंडर की फॉर्म में बदल दिया गया, सिलेंडर की फॉर्म में जिसकी रेडियस 6 है। अब हमें इसकी हाइट पता करनी है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखेंगे ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। वो हमें इक्वल रखना है किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, पहले पाई से पाई कट कर दो, पाई से पाई कट कर दिया मैंने। ओके, देन एच निकालना है, तो ये 6 और 6 ये इधर जाएगा डिवाइड में, लिख लेते हैं। ये चला गया डिवाइड में, ये चला गया डिवाइड में। ओके, अब 3 पे ये कट करेंगे तो 1.4 हो गया। देन 4 पे 2 और 2, 4 पे भी कट हो गया। देन अगेन 3 पे 1.4 और अगेन 3 पे 1.4, तो हाइट h आ गई 1.4 का क्यूब। हमें पता है 14 का क्यूब होता है 2744, तो हाइट जो आई है वो आई है 2.744 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट आ गई, ये इसकी हाइट आ गई 2.744 सेंटीमीटर। ये इस सिलेंडर की हाइट होगी। तो काफी इजी था ये क्वेश्चन भी, बस दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, मेटेलिक स्फीयर्स, दो मेटल के दो नहीं तीन है, तीन है मेटेलिक स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियाई 6, 8 और 10। तीन स्फीयर्स हैं, एक छोटा है जिसकी रेडियस है 6, एक उससे थोड़ा बड़ा है जिसकी रेडियस है 8, और एक उससे भी थोड़ा बड़ा है जिसकी रेडियस है 10। 10 आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। इन तीनों को मेल्ट किया और एक सिंगल बड़ा स्फीयर बना दिया। वो तो अब क्लियर सी बात है कि 10 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें 8 वाला और 6 वाला भी मिक्स हो रहा है। तो इसकी रेडियस r मान लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, मतलब कि इन तीनों का वॉल्यूम अकेले इसके वॉल्यूम के इक्वल है। ये है कहानी। तो ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा देखिए, 4/3 पाई r क्यूब, प्लस इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई 8 क्यूब, प्लस इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई 10 क्यूब, और इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो अब आप देखो 4/3 पाई सब में आ रहा है, कॉमन ले लिया। इधर बचा 6 क्यूब जो कि 216 होता है, इधर बचा 8 क्यूब जो कि 512 हो गया, और इधर बचा 10 क्यूब जो कि 1000 होता है। ओके, इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट हो गया, क्या बचा r क्यूब इज इक्वल टू, अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं तो ये हो गया 728, 1728 हो गया ये। देन r क्यूब 1728 है, तो ये किसका क्यूब है, 12 का। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 12 आर, क्योंकि 12 का क्यूब ही 1728 होता है, 12 का क्यूब ही 1728 होता है, तो आर की वैल्यू आ गई 12। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। एक कुआं खोदा गया जिसका डायमीटर है 7 मीटर और जिसकी डेप्थ हमें दी गई है 20 मीटर। तो मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूं कि ये तो हो गया 7/2, सीधा रेडियस ही लिखूंगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और अगर डायमेंशन सेम है तो आप डायमेंशन भी ना लिखें, हाँ डायमेंशन अलग अलग है तो आप सेंटीमीटर कौन सा है, मीटर कौन सा है, ये स्पेसिफाई जरूर कर दें। 20 मीटर डीप है तो इसे 20 लिख दिया मैंने। ओके, अर्थ
फ्रॉम डिगिंग, अर्थ फ्रॉम डिगिंग, अर्थ यहाँ पर मिट्टी से मतलब है कि जो खोदने पर मिट्टी जो निकली है इज इवनली स्प्रेड आउट, वो बराबर फैला दी गई है, टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है उससे, कुछ इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, प्लेटफॉर्म। अब मुझे ये कैसे पता चला कि वो प्लेटफॉर्म एक क्यूबॉइड शेप में ही है, क्योंकि देखो लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है और हाइट पूछी हुई है प्लेटफॉर्म की। तो लेंथ कितनी है 22, ब्रेड्थ है 14, हाइट है h, ये मुझे निकालनी है। इसी मिट्टी को फैला दिया गया है एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, तो हाइट बताओ। तो सीधी सी बात है, इसमें से जो मिट्टी निकली है वही मिट्टी यहां लगी है, तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो इसकी मिट्टी का वॉल्यूम कैसे होगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही इसकी मिट्टी का वॉल्यूम है, और इसका वॉल्यूम LBH क्यूबॉइड का। तो ठीक है, वही हम करने वाले हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच, 20 हो गया। और इधर इसका वॉल्यूम मुझे दिख रहा है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सोल्व कर देते हैं, ये 22 और 14 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं वैसे तो, कि 7 से तो 7 कट हो गया पहले तो, फिर 2 2 जा 4, ये 5 बन गया। देन 22 से कंप्लीटली 22 ही कट हो रहा है, ये 7 से इधर 2 बन गया। देन ये 2 डिवाइड में जाएगा, देन हाइट इज इक्वल टू 5/2, और यूनिट सेम रहेगी क्योंकि कहीं भी यूनिट चेंज नहीं हुई है, मीटर में रहेगी। या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाइट इज इक्वल टू 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ये मीटर में इसकी हाइट निकल चुकी है। तो इस तरीके से करना है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार, तो इसको अच्छे से करना है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी बार बार पूछा जाता रहा है, वो भी कुएं वाला ही है, ध्यान से देखेंगे क्या है ये भी। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग, फिर से एक कुआ है जिसका डायमीटर इस बार 3 मीटर है, 3 मीटर है डायमीटर। तो मैं सीधा रेडियस ही लिखूंगा, सीधा मैं रेडियस लिखता हूं, रेडियस है 3/2 मीटर, इज 14 मीटर डीप, और ये जो कुआ है वो 14 मीटर गहरा है, 14 मीटर गहरा है। द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम इट has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि यहां से जो मिट्टी निकाली वो इसी के चारों तरफ फैला दी गई, इसी के चारों तरफ वो मिट्टी फैला दी गई है एक रिंग शेप में, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, एम्बैकमेंट बोलते हैं हम उसको, एम्बैकमेंट बनाने के लिए इस तरीके से वो मिट्टी फैला दी गई है। ये शायद आपको डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो गया हो कि उसके चारों तरफ, कुएं के चारों तरफ फैला दी गई है एक चबूतरा बनाने के लिए, एक एम्बैकमेंट बनाने के लिए। ओके, जिसकी विड्थ 4 है, विड्थ यानी कि ये विड्थ, ये 4 है, ये 4 है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट, इसकी हाइट हमें निकालनी है। तो अब देखो कंसेप्ट समझो, पहले कंसेप्ट क्या है भाई, इससे जो मिट्टी निकली उसी मिट्टी से ये चबूतरा बना है, उसी मिट्टी से ये चबूतरा बना है। तो सिलेंडर का, इसका कुएं के मिट्टी का वॉल्यूम और इस चबूतरे का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल रखना है हमें, ठीक है। ये तो बात क्लियर हो जाती है। अब हम इसको रखते हैं, लेकिन सामने से अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा, ये बीच में कुआ है, ये एम्बैकमेंट है, ठीक है। इसकी विड्थ है 4। अब देखो ये रेडियस 3/2 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये रेडियस 3/2 है, विड्थ 4 है, तो बाहर वाला सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, इसमें ऐड कर दो, 3 प्लस, सॉरी 3/2 प्लस 4, 11/2 हो जाएगा, 11/2, एलसीएम लेके ऐड करना, कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। 11/2 मीटर, ये बन गई बाहर वाली रेडियस, बाहर वाली रेडियस। ओके, अब देखो हम किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले कुएं का वॉल्यूम यानी कि कुएं की जो मिट्टी है उसका वॉल्यूम, जो कि पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितना है 3/2, 3/2, और एच है 14, वो इक्वल रखना है
इस एम्बैकमेंट के वॉल्यूम के इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर है अंदर जो खाली है क्योंकि वहां से तो कुआं ही है, और दूसरा सिलेंडर है जो कि मिट्टी से भरा हुआ है। हम क्या करेंगे, बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाला सिलेंडर माइनस कर देंगे, यानी कि पाई बाहर वाला सिलेंडर, आप अगर ध्यान से देखें तो पाई आर स्क्वायर एच, बाहर वाला सिलेंडर की रेडियस, बाहर वाले की रेडियस हो रही है 11/2, तो पाई इंटू 11/2 का स्क्वायर इंटू एच, और माइनस पाई इंटू 3/2 का स्क्वायर इंटू एच। या एक काम कर सकते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं यहीं की यहीं, कोई कंफ्यूजन वाला केस ही नहीं बच छोड़ते हम। पाई मैंने कॉमन ले लिया और एच भी कॉमन ले लिया, एच भी कॉमन ले लिया। ओके, देखो ये मैंने कॉमन इसलिए लिया ना, पाई से पाई कट हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। अब इधर देखते हैं, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 इक्वल टू, यहाँ पर ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी लगा दो, ज्यादा इजी रहेगा। ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ए प्लस बी, प्लस करेंगे तो 7 बन गया, क्योंकि 11 प्लस 3 14, 14/2 7, और इंटू ए प्लस बी हो गया, फिर ए माइनस बी माइनस करेंगे तो 4 बन गया, क्योंकि 8/2 बन रहा है 4, इंटू एच है। ठीक है, 7 से ये 2 पे कट हो रहा है, और 2 यहां से कट कर दो, चलो कोई बात नहीं। तो h की वैल्यू फाइनली क्या आई, 3 3 जा 9, तो ये है, और ये 4 इधर जाएगा, 4 2 जा 8, 9/8 मीटर इसकी हाइट हो गई, क्योंकि सब कुछ मीटर में चल रहा था, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो हाइट हो गई मीटर में, अगर इसको फ्रैक्शन में आप लिखेंगे तो 1.125 मीटर हाइट ऑफ एम्बैकमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग ए डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक सिलेंडर है कुछ इस तरीके का, जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस तो भाई 6 सेंटीमीटर की हो गई, और हाइट 15 है तो 15 सेंटीमीटर की। ये पूरा आइसक्रीम का भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स, इसे कोन्स में भरना है, इसे कोन्स में भरना है, ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, हाइट जिनकी 12 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर 6, यानी कि रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अच्छा, आइसक्रीम को बिल्कुल ये हेमिस्फेरिकल टॉप भी चाहिए आइसक्रीम में, इस तरीके से। ओके, और रेडियस वापस लिख देता हूं मैं, 3 सेंटीमीटर ही है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, बताने कि कितने नंबर ऐसे ऐसे कोन्स के भरे जा सकते हैं इसी आइसक्रीम से। तो भाई n नंबर ऑफ कोन्स मान लो, n नंबर ऑफ कोन्स भरे जा सकते हैं। तो देखो इसका वॉल्यूम बराबर होगा इन n कोन्स के वॉल्यूम के, यही लॉजिक लगना है। तो देखो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू, अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो कोन प्लस हेमिस्फीयर करना पड़ेगा। कोन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच 12 है, 12 है इसकी कोन की, प्लस प्लस अब हेमिस्फीयर जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 3 इंटू 3 भाई पाई तो कॉमन लेके कट कर दो, पाई को नहीं रखना, पाई को कॉमन लो और कट करो। तो पाई को कॉमन लिया और इधर से कट कर दिया, ठीक है, इंटू एन भी आएगा, सॉरी इंटू एन भी है, क्योंकि एन नंबर ऑफ कौन सी तो है वो। ओके, और क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है, पहले कॉमन ले लेते हैं। और क्या क्या, देखो 1/3 है वो भी कॉमन आ रहा है, तो और इधर 2/3, 2/3 ही कॉमन लेते हैं, क्योंकि 2 तो यहां से भी आ जाएगा ना। फिर ये 3 इंटू 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 इंटू 3। ओके, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इधर तो बच गया 4, सॉरी 6, 6 बच गया, क्योंकि 12 में से भी 2 कॉमन हमने यहाँ ले लिया है, तो इधर बचेगा 6
प्लस 2/3 आ गया कॉमन, 3 आ गया, 3 आ गया, एक 3 बच गया, एक 3 बच गया, इंटू n है, और इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 15 भी है। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं ये। एक 3 से तो 3 कट जाएगा, फिर 3 2 जा 6, 6 से ये 6 कट गया। अब ये 9 है, ये 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी कि 6 इंटू 15 होता है 90, बाय में किया 9 तो ये आ गया 10, n की वैल्यू आ गई। तो नंबर ऑफ कोन्स जो फिल हो सकते हैं वो कितने हैं, 10 के इक्वल है। 10 कोन्स ऐसे ऐसे फिल हो सकते हैं इस आइसक्रीम से। तो इजी क्वेश्चन है। अगर आप कॉमन वगैरह लेते हैं तो क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाता है, और पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन में जहां पर कन्वर्जन वाला जो है ना, क्योंकि पाई दोनों तरफ कॉमन आ गया, कट हो गया, तो पाई का चक्कर ही नहीं रहता इसमें। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर। देखो सिल्वर कॉइन आपको पहले मैं बना के दिखाता हूँ एक कॉइन। ये एक कॉइन है, ये एक कॉइन मैंने बनाया, ठीक है। थोड़ा और सही से बना देता हूं मैं। ये एक कॉइन मैंने बनाया, 1.75 इसका डायमीटर है, इस कॉइन का डायमीटर है 1.75, और थिकनेस 2, ये तो मिलीमीटर में है, अभी मैं डायमीटर ही लिख रहा हूं। 1.75 इसका डायमीटर है। तो देखो ये शेप कैसी है, सिलेंडर की शेप है ये। क्यों, क्योंकि भाई सर्कल, और थिकनेस, जो थिकनेस है वो क्या है, एक्चुअली सिलेंडर की हाइट है, हाइट बहुत कम है लेकिन है तो सिलेंडर। ओके, मस्ट बी मेल्टेड, ये कह रहा है ऐसे ऐसे कितने कॉइन्स को मेल्ट किया जाए कि एक क्यूबॉइड बन जाए जिसकी डायमेंशंस ये है, ठीक है। इसको एन नंबर ऑफ कॉइन्स को मेल्ट करके मैं मान लेता हूं एक सिलेंडर ये बन रहा है, सॉरी क्यूबॉइड, अब की बार क्यूबॉइड है, सिलेंडर नहीं, क्यूबॉइड बन रहा है, ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया। ये क्यूबॉइड है, 5.5 ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, और ये भी अब सेंटीमीटर में है, ये सब सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ 1.75 तो सेंटीमीटर में, लेकिन 2 मिलीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए बाय में 10 कर दो, 0.2 सेंटीमीटर। अच्छा, सबसे पहले इसका डायमीटर वाला इलाज करते हैं, कैसे करेंगे भाई। डायमीटर हमारे पास है 1.75, मैंने पॉइंट हटाया, बाय में 100 कर दिया, तो 25 7 जा 25 4 जा 7/4 इसका डायमीटर है। रेडियस कितनी होगी, बाय 2 कर दो, बाय 2 कर दो, तो 7/8, बाय में 2 किया तो 7/8 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई। और थिकनेस जिसे हम हाइट बोल सकते हैं सिलेंडर की, वो आ गई 2/10, यानी कि 1/5 सेंटीमीटर। देखो मैंने 2/10 किया है बस, 2 बाय, क्योंकि 2 मिलीमीटर में था तो मैंने बाय में 10 कर दिया, तो ये बन गया 1/5 सेंटीमीटर। अब हम इक्वल रख देते हैं, इन n कॉइन्स को मैंने माना ना, तो एक कॉइन का वॉल्यूम क्या होगा, पाई, पाई आर स्क्वेयर, आर कितना है 7/8 इंटू 7/8 इंटू एच, हाइट कितनी है 1/5। ये एक कॉइन का वॉल्यूम है, n कॉइन्स मैंने मान लिए, और वो उसका वॉल्यूम इसके इक्वल रख दिया, यानी कि लेंथ 5.5 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 3.5। पॉइंट वाला चक्कर खत्म करते हैं, और ये बाय में 10 लिखते हैं, बाय में 10 लिखते हैं। पॉइंट वाला चक्कर खत्म, इधर बाय में 10 आ गया, इधर बाय में 10 आ गया, एक 10 तो कट ही हो जाएगा यहीं की यहीं। ओके, अब देखते हैं ये 7 से 7 कट हो रहा है, 7 से 7 भी ये कट हो गया। ओके, अब सबको इधर एक तरफ ही ले जाता हूं मैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। इधर है 55, इधर है 35। अब ये 8 8 और 5 मल्टीप्लाई में आएंगे, 8 8 5, और ये 22 7 ये डिवाइड में आएंगे, तो 22 और 7 ये डिवाइड में, और एक इधर ये 10 भी है जो कि नीचे ही रहेगा। सोल्व कर देते हैं पूरा का पूरा। 11 2 जा 11 5 जा, ठीक है। देन 7 5 जा 7 5 कट हो गया। देन 2 से ये कट हो रहा है 4, 5 2 जा, फिर 2 से ये कट हो रहा है 2,
तो 40 इंटू 10, तो ये बन रहा है 400। यानी कि कितने कॉइन्स हमें चाहिए जिन्हें हम मेल्ट करके क्यूबॉइड बना सकते हैं? 400 कॉइन्स हमें चाहिए। 400 कॉइन्स अगर मेल्ट करके हम बनाएंगे तो यही डायमेंशन का एक क्यूबॉइड बन सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया गया है? सिलेंड्रिकल बकेट, एक सिलेंड्रिकल बकेट है, कुछ इस टाइप की एक बकेट है सिलेंड्रिकल, 32 सेंटीमीटर हाई, ये 32 सेंटीमीटर हाई है, एंड रेडियस ऑफ बेस 18, रेडियस 18 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद सैंड, यानी कि मिट्टी भरी हुई है इसमें। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। देखो, अगर आप इस बकेट को ग्राउंड पर खाली करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से, आप अगर खाली करते हैं तो कुछ इस तरीके से कोनिकल हीप, यानी कि मिट्टी का कोन टाइप का आपको बनता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से इसमें से मिट्टी निकलेगी, तो इस तरीके से। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूँ। बकेट की डायमेंशन हमें दी हुई है। अब ये कोनिकल बन गया हीप, कोनिकल हीप। इफ द हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज 24, हाइट 24 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट। अब हमें रेडियस निकालनी है आर, और फिर उसकी स्लांट हाइट निकालनी है। तो सीधी सी बात है, इसी की मिट्टी से ये बन रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दो, अपने आप आ जाएगा, अपने आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका वॉल्यूम सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, दैट इज 18 इंटू 18 इंटू H32। कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच है यहाँ पर 24। सोल्व करते हैं और आर की वैल्यू निकालते हैं। भाई पाई से उड़ गया पाई, ठीक है, और ये है 3 8 जा, और ये है 8 4 जा। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 18 इंटू 18, यानी कि 18 का स्क्वायर, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मैंने स्क्वायर की फॉर्म में इसलिए लिखा था कि क्योंकि मुझे पता था स्क्वायर रूट निकालना है। तो 18 इंटू 2 आ गया, स्क्वायर रूट किया तो 18 इंटू 2, दैट इज 36। 36 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई, रेडियस ऑफ कोन। देखो कितना सा क्वेश्चन था, कितना सा क्वेश्चन था, रेडियस ऑफ कोन आ गई। अच्छा, अब उसके बाद स्लांट हाइट पूछी है इसने। तो स्लांट हाइट के लिए हम क्या करेंगे भाई? एल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वही हम यूज करेंगे। दैट एल स्क्वायर इक्वल टू आर, आर 36 है, 36 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 1296 होता है, या इधर 24 है ना ये, तो हम ऐसा करते हैं 36 का स्क्वायर प्लस हाइट 24 है, 24 का स्क्वायर कर लेते हैं, और ये स्क्वायर हटाकर यहां लगा देते हैं स्क्वायर रूट। ओके, देन देखो मैंने अब ये इसको सोल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो मुझे दिख रहा है ये दोनों 12 के मल्टीपल्स है। 12 कॉमन लूंगा मैं यहाँ से, 12 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, उससे क्या हुआ भाई? इधर 36 का स्क्वायर था, 12 का स्क्वायर कॉमन लिया, 3 का स्क्वायर बच गया, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। इधर 12 का स्क्वायर कॉमन लिया, 2 का स्क्वायर बच गया, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ओके, तो ये फाइनली क्या बचा? देखो 12 का स्क्वायर तो 12 हो गया रूट के बाहर, और ये जो 13 है वो रूट के अंदर रह गया, ये सेंटीमीटर, ये इसकी स्लांट हाइट आ गई 12 √13 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था, इजी था, काफी इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 8 और 9 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अच्छे से देखना है आपको। वाटर इन ए कनाल, एक नहर में पानी, वो नहर कैसी दी हुई है? 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है, इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ नहर को। नहर क्यूबॉइड शेप में कुछ इस तरीके से दे रखी है। अब इसमें से पानी फ्लो कर रहा है, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसमें से पानी आ रहा है, और वो पानी इस तरीके से आ रहा है, पानी आ रहा है, और आगे इसने बोला है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, और नीचे खेत है, उनको इरिगेट करना है,
उनको इरिगेट करना है, यानी कि उस खेत में पानी जा रहा है और इनको इरिगेट करना है 30 मिनट में। 30 मिनट में अगर 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, मतलब खेत में 8 सेंटीमीटर पानी चाहिए उन्हें, मतलब पानी की हाइट 8 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि एक क्यूबॉइड बनाना है हमें, क्यूबॉइड जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, और ये इसका एरिया होगा जो कि L इंटू बी होता है, जिसे हम ए कह सकते हैं, ए कह सकते हैं। तो सीधी सी बात है भाई कि इसका जितना भी पानी इसमें गिर रहा है, हम देख लेंगे कि 30 मिनट में कितना पानी गिरता है। 30 मिनट में तो उस पानी का वॉल्यूम जो खेत में जो पानी है उसके वॉल्यूम के बराबर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं मैं कैसे करता हूं। देखो, यहां से पानी जो गिर रहा है नहर से, नहर की हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या तीनों चीजें दी हुई है। सबसे पहले मैं देखता हूँ 6 मीटर वाइड, विड्थ दी हुई है ये वाली 6 मीटर, 1.5 मीटर डीप, डेप्थ दी हुई है 1.5 मीटर। और ये क्या है, स्पीड। स्पीड का क्या मतलब है यहाँ पर, स्पीड का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना, 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर ये लेंथ में 10 किलोमीटर ले लेता हूं, तो 10 किलोमीटर लेंथ के अंदर जितना भी पानी आता है वो 1 घंटे में आगे चला जाएगा, यानी कि 1 घंटे में वो पानी इधर गिर जाएगा। 10 किलोमीटर एरिया में जितना भी पानी आता है, 10 किलोमीटर इस लेंथ में, तो यानी कि अगर मैं एक पानी को इसी तरीके से क्यूबॉइड शेप में मान लूं, जिसकी लेंथ 10 किलोमीटर है और ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, तो एक क्यूबॉइड बन सकता है जिसका वॉल्यूम हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन वो वॉल्यूम कितने टाइम में निकलेगा, सिर्फ 1 घंटे में, क्योंकि ये इसका कोई वॉल्यूम थोड़ी निकाल सकते हैं, तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है नहर। तो 1 घंटे में निकाल सकते हैं हम कि 1 घंटे में इतना पानी आ जाएगा इसमें। तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम पर आर, 1 घंटे में कितना पानी है भाई, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। सिंपल, लेंथ को हम लेंगे 10 किलोमीटर, अगर मीटर में बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गई लेंथ, इनटू ब्रेड्थ जो कि 6 है, और इनटू हाइट जो कि 1.5 है। ये इसका वॉल्यूम निकल गया 1 घंटे का। लेकिन हमें 1 घंटे नहीं, आधा घंटा चाहिए। 30 मिनट, 30 मिनट का क्या मतलब, आधा घंटा, आधा घंटा। तो मैं क्या करता हूँ, 60 से डिवाइड करके 30 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप डायरेक्ट कॉमन सेंस लगा सकते हो, तो सीधा 1/2 कर दो, सीधा 1/2 कर दो। देखो क्या तरीका होता है, मान लो अब यहाँ सीधा 1/2 कर दिया, लेकिन अगर मान लो एग्जाम में 24 मिनट्स आ गया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां तो 1/2 कर दिया था, अब 24 मिनट्स के लिए क्या करूं मैं। तो आपको क्या करना है उस केस में, भाई 60 से डिवाइड कर लो, अब ये क्या बन गया 1 मिनट में, 1 मिनट में, और जितने भी मिनट है वो मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। अब जैसे यहाँ पर 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स है तो मैं 30 कर दूंगा। हाँ, यहाँ हालांकि कॉमन सेंस भी हमारी काम कर जाती है 30 मिनट में, कि भाई 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो लेकिन 24 मिनट के लिए वो कॉमन सेंस काम नहीं करेगी, वो कॉमन सेंस हमारी जो ऐसी मिनट, जैसे 36 मिनट आ गया, वहां हमारी कॉमन सेंस काम नहीं करेगी, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो खैर इसमें मैं करता हूं, आधे घंटे में 30 मिनट में कितना पानी का वॉल्यूम खेत में गिरा, वो कैसे निकालेंगे भाई। अभी लेंथ तो ये हो गई, ब्रेड्थ हो गई 6.6, और हाइट हो गई 1.5, और इनटू कर दिया 1/2, ताकि वो आधे घंटे में निकला है 30 मिनट में, ये आ गया। ओके, अब ये इक्वल रखना है इसके वॉल्यूम के, इसका वॉल्यूम यानी कि L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी को मैं अगर एरिया A बोल देता हूं, L इंटू बी, और हाइट H को मैं 8 बोल देता हूं, या आपने ये भी पढ़ा होगा कि बेस एरिया इंटू हाइट ये भी वॉल्यूम का ही फॉर्मूला होता है। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, फर्स्ट पार्ट में जहां पर मैंने फॉर्मूलास डिस्कस किए हुए हैं, वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे से बताया आपको ये। तो एरिया इंटू हाइट ये वॉल्यूम ही होता है। लेकिन अब देखो, यहां सब कुछ ये मीटर में ले लिया मैंने, ये मीटर में, ये मीटर में, लेकिन ये सेंटीमीटर में ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। इसको भी मीटर लो, इसको भी मीटर लो, कैसे, 100 डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है, एरिया निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, 100 जाएगा मल्टीप्लाई में, 8 जाएगा डिवाइड में, ये लो, 8 चला गया डिवाइड में, 100 चला गया मल्टीप्लाई में, यहां लिख देता हूं 100 चला गया। एरिया को सोल्व कर देते हैं, एरिया कितना आएगा, अब देखो
कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो। 8 से ये तो कट हो गया 125 पे, 125, और 2 से ये कट हो गया 3 पे, 2 से ये 3 पे कट हो जाएगा। ओके, इसको फाइनली अब हमें सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। 125 इंटू 3 अगर मैं करता हूं देन आई विल गेट 375, और इसे 15 से भी मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो 15 5 जा 75, 7 कैरी हो गया, 105, 112, 2, देन 15 3 जा 45, और 11 56। तो ये बनेगा 562,500 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इतना एरिया इरिगेट हो जाएगा कितनी देर में? 30 मिनट्स में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। अच्छे से देख लो मैंने कैसे किया है। पहले वॉल्यूम पर आर निकाला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके, फिर 1/2 कर दिया, फिर एरिया इंटू 8 रख दिया, सब कुछ इधर ले गया, एरिया आ गया। क्वेश्चन सिंपल था, समझाने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन वैसे सिंपल है, बहुत इजी है। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है ये भी आपको। फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इनर फील्ड। भाई उसने अपने खेत में एक सिलेंड्रिकल टैंक लगाया हुआ है, सिलेंड्रिकल टैंक लगाया हुआ है कुछ इस तरीके से, और नहर से उसने कनेक्ट कर रखी है एक पाइप। वो पाइप सिलेंड्रिकल है क्या, ये मैं चेक कर लेता हूँ। पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 इंटू सिलेंड्रिकल टैंक पाइप, ठीक है, पाइप का इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है तो पाइप तो सिलेंड्रिकल ही होगी। ये आगे नहर से कनेक्टेड है कहीं, जहां से पानी इसके अंदर आ रहा है। वो ये जो टैंक है ये उसके फील्ड में, उसके खेत में लगा हुआ है ये। ओके, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, ठीक है, ये 10 मीटर है, तो रेडियस हो गई 5 मीटर, एंड 2 मीटर डीप, यानी कि ये हो गया 2 मीटर। और जो पाइप है उसका इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर, मैं रेडियस की ही बात कर लेता हूं, मैं डायमीटर की नहीं रेडियस की ही बात कर लेता हूं मैं। यहां तक, यहां तक, यहां से यहां तक, ये वाला जो पार्ट है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ, इसी का इंतजार था, स्पीड बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है कि 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पाइप में 3 किलोमीटर लेंथ में जितना भी पानी होगा वो 1 घंटे में इसमें गिर जाएगा। अब जरूरी नहीं है पाइप की लेंथ 3 किलोमीटर ही हो, आप ये सोचे कि भाई पाइप छोटी सी हो, तो वो रेट ऑफ फ्लो दे रखा है, उससे हमें बस इतना पता चलता है कि कितना पानी 1 घंटे में गिर जाएगा। जरूरी नहीं है पाइप की लेंथ 3 किलोमीटर होनी जरूरी ही हो सकता है पाइप बिल्कुल छोटी सी हो सकता है 5 मीटर की पाइप हो बस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब समझा रहा हूं मैं तो आपको कि 3 किलोमीटर की लेंथ में जितना भी पानी आएगा पाइप में, उतना पानी 1 घंटे में इसमें गिर जाएगा टैंक में, ठीक है। तो ये 1 घंटे का वॉल्यूम हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में कितना वॉल्यूम इस टैंक में गिर रहा है, और हमें बताना है कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में, ठीक है। मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ पर आवर, 1 घंटे में कितना वॉल्यूम आ रहा है, 1 घंटे में वॉल्यूम पर आवर, 1 घंटे में कितना वॉल्यूम आ रहा है, तो पाइप का वॉल्यूम निकाल दूंगा मैं, जो कि पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि देखो ये तो लेंथ ही है ना, इतनी लेंथ में जो पानी है, अब पानी एरिया तो यही रहेगा, उस पानी का एरिया यही रहेगा, एरिया इंटू हाइट वही वॉल्यूम है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर है। देखो जब भी आपको स्पीड दी जाए सिंपल उसको लेंथ मान लो, आप खत्म बात, सिंपल लेंथ मान लो। अब क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट में लेंथ मान लिया हमने, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। इस क्वेश्चन में हम क्या करने जा रहे हैं, फिर से लेंथ मान लिया, तो सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ उसकी एच, तो वही हम करेंगे। पाई 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 को सोल्व नहीं करना क्योंकि बाद में रखना तो इसी के इक्वल है, पाई से पाई कट करेंगे हम। पाई आर स्क्वायर, आर एट 10 इंटू 10 इंटू H3। अब ध्यान से देखते हैं जरा, ध्यान से क्या चीज हमें देखनी है, भाई ये सेंटीमीटर में, इसे मीटर बना लिया मैंने, 100 100 डिवाइड कर करके, और ये किलोमीटर में,
तो इसे भी मीटर बना लिया 1000 मल्टीप्लाई करके। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है भाई। 100 से तो ये कट ही हो गया और 2 जीरोस ये कट हो गई, यानी कि 30 पाई मीटर क्यूब वॉल्यूम गिरता है पर आर। 1 घंटे का वॉल्यूम है पर आर, तो कितने घंटे लगेंगे? मैं मान लेता हूं टी आवर्स लग रहे हैं। कितने आवर्स लग रहे हैं? टी आवर्स। तो ठीक है, वॉल्यूम इन इसका टी आवर्स में वॉल्यूम, टी घंटे में वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम बराबर रखना है क्योंकि टी आवर्स में ये पूरा भर जाएगा। तो ठीक है, टी इंटू 30 पाई, टी इंटू 30 पाई इक्वल टू इस सिलेंडर का वॉल्यूम दैट इज पाई आर स्केयर एच, आर स्केयर इंटू एच। सब कुछ ओके है। 5 टू जा 10, 10 से ये 3, और ये 3 आएगा अब डिवाइड में, और पाई से पाई तो कट हो ही गया, यानी कि टी टाइम कितना आ गया? 5/3 आवर्स। हमें मिनट में बनाना पड़ेगा, फ्रैक्शन में है ना इसलिए। तो टी 5/3 इंटू 60 अगर मैं कर देता हूं तो ये बना 20, यानी कि 100 मिनट्स बोल सकते हैं आप। 100 मिनट्स में ये टैंक पूरा भर जाएगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं 1 आवर, 1 आवर यानी कि 60 मिनट, और बाकी बचे 40 मिनट। 1 hour 40 minutes, ये भी आप इसमें बोल सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें ये पूरा का पूरा ये सोल्व करना था। एक्सरसाइज 13.3 हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद,